synchronous means जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे that will be triggered by with same clock, same external clock होगी, और up counter means it will count in the ascending order starting from 0 it will count till n minus 1. So now beginning this. So this is the state table for your 3-bit counter. तो हम एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं कि 3 बिट काउंट करने हैं, हमने 3 बिट का काउंटर ही बनाना है। मीन स्टेट टेबल्स होते हैं बेटा इसमें, ठीक है, कि ये करंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ये करंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, इट्स कॉल्ड स्टेट टेबल। मीन्स ऑब्वियसली 3 बिट काउंटर का मतलब है टू पावर 3 डिजिट्स काउंट होंगे, मीन्स टोटल 8 डिजिट काउंट होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1 दैट इज 8 - 1 7। तो 0 to 7 काउंट होंगे इसमें। इन द लास्ट वीडियो वी आई प्रेजेंटेड एन फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। एक फ्लिप फ्लॉप होगा आपका जिससे आपकी Q2 आउटपुट आएगी, Q2 बिट आएगी, एक फ्लिप फ्लॉप से आपकी Q1 बिट आएगी और एक से आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट Q0 बिट आएगी। ऑब्वियसली दिस इज अ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जिसका इंडेक्स ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी Q2। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही फॉलो होती है। तो Q0 ऑब्वियसली ट्रूथ टेबल बनाया है 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड हियर 4 zeros एंड 4 ones। तो अब आपका जो काउंटर की आउटपुट्स आनी है तो दिस रिप्रेजेंट 0, तो अगला बिट, अगला जो आउटपुट आएगी काउंटर से, अगला जो नंबर निकल के आएगा काउंटर से दैट विल बी 1। दिस रिप्रेजेंट 1, तो अगला नंबर 2 आएगा। इसको बनाने में बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली 1 से शुरू करें, इट्स अ 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब दूसरी रो यहाँ पे। ठीक है, आई होप यू हैव एन आइडिया ऑफ दिस इन द लास्ट वीडियो, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो अभी हम सीधा यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा सभी को? यहाँ तक क्लियर है ना बेटा सभी को? यस सर। कुछ ऐसा आपका अभी इंटरकनेक्शंस नहीं किए हुए हैं, कुछ ऐसा दिखेगा आपका सिंक्रोनस अप काउंटर। ये आपका पहला फ्लिप फ्लॉप जेके यूज़ किया है हमने। यू कैन यूज़ टी टू रिमूव एनी कॉम्प्लेक्सिटीज़। और ये तीसरा भी जेके फ्लिप फ्लॉप है आपका। तो 3 जेके फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हैं। ये क्लॉक पल्स है आपकी, और अगर आप देखें तो तीनों में सेम ही क्लॉक जा रही है एक ही टाइम पर, मतलब तीनों ट्रिगर होंगे साथ में, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड सिंक्रोनस अप काउंटर। और तीनों फ्लिप फ्लॉप आपके एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। इनपुट सबको जे और के मिलेंगी। ऑब्वियसली जो पहला फ्लिप फ्लॉप होगा जिससे Q0 निकल के आ रही है आउटपुट, वो J0 और K0 होगा। Q1 वाला J1 और K1 होगा, Q2 वाला J2 और K2 होगा। Q0 आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है आपके काउंटर के डिजिट की, और Q2 आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो अभी इंटरकनेक्शंस कैसे बनते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि जो आपका स्टेट आपने ये पीछे बनाई थी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनपुट्स पे। तो यू कैन सी हियर नाउ। यहाँ तक क्लियर है बेटा? बिना इंटरकनेक्शंस के जो था, ये तीन बिट का काउंटर बनाना है, 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे आपके, एक से Q0 निकलेगी, एक से Q1 निकलेगी, एक से Q2 निकलेगी। देन यू आल्सो हैव अ क्लॉक जो आपके काउंटर को सिंक्रोनस बना रहा है। एक ही क्लॉक है जो सभी को दी जा रही है। ठीक है, इज इट ओके? यहां तक बेटा ओके है? बोलो बेटा। यस सर। ओके, आपने ये पीछे बनाई थी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनपुट्स पे। तो यू कैन सी हियर नाउ। ये तो अब इसको बड़े ध्यान से देखना बेटा, एक्साइटेशन टेबल है ये। आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आराम से बनता है ये। एक्साइटेशन टेबल आना चाहिए बस। सुनो, टेबल से के बाद हमने एक्साइटेशन टेबल बनाया है।
बेसिकली ये जो पहले 6 कॉलम्स हैं ये तो आपके पिछले टेबल वाले ही हैं कि 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। अब बेसिकली हमारा मेन मोटिव क्या है कि J2 और K2 इनपुट किसकी है? J2 और K2 आपकी इनपुट है इस वाले फ्लिप फ्लॉप की, दिस इज योर J2 एंड K2। तो ये किसको इम्पैक्ट कर रही हैं? सिर्फ Q2 की आउटपुट को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ऑब्वियसली J2 और K2 को की इनपुट्स डिसाइड करने के लिए आपको यस बेटा, पूछा किसी ने कुछ? No, sir. तो सिर्फ Q2 आउटपुट को ही देखना है। तो ये वाले जो आउटपुट्स हैं Q1 और Q0 या Q1 नेक्स्ट आउटपुट, Q0 नेक्स्ट आउटपुट, ये आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। जस्ट पे अटेंशन टू दीज 2 कॉलम्स, क्योंकि J2 और K2 सिर्फ Q2 आउटपुट को इफेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर इनपुट ओनली टू दैट फ्लिप फ्लॉप। तो इफ यू कैन सी हेयर, अब एक्साइटेशन टेबल आपको J और K फ्लिप फ्लॉप को का आना चाहिए अगला स्टेप करने के लिए। बेसिकली मैं आपको सिर्फ J2 और K2 का करके बता रहा हूँ। इन द सिमिलर वे आप J1 और K1, J0 और K0 का कर सकते हैं। तो J2 और K2 का अगर आप देखें तो यहाँ पर 0 है करंट आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट चाहिए 0। तो ये केस हो सकता है या तो नो चेंज का या रीसेट का। ठीक है बेटा, जो चीज हमने पहले सीखी थी एक्साइटेशन टेबल में कि 0 करंट आउटपुट है, नेक्स्ट आउटपुट 0 चाहिए, ये कौन से केसेस होते हैं, J2 को क्या इनपुट दें, K2 को क्या इनपुट दें, उसी बेसिस पे है बेटा सारा। इज इट ओके? Yes, sir. तो J2 आपका, तो क्या आपको ये पूरा देखने की बेटा जरूरत है? चलो एक पूरा देख Yes, लेते sir. हैं, एक पूरा देख लेते हैं। ऑब्वियसली 0 ही होना चाहिए। K2 1 हो तो रीसेट का केस बन जाएगा, 0 हो तो नो चेंज का केस बन जाएगा, इसीलिए उसको डोंट केयर रखा है हमने। सिमिलरली 0 और 0 आपका 0 और डोंट केयर बना रहा है। जो तीसरा केस है वो भी अगेन 0 और 0 ही है, सेम ही केस है, तो हमने सेम ही आउटपुट लिखी है, 0 और डोंट केयर। चौथा केस आपका देखिए 0 से हमने 1 बना रहे हैं, तो इट कैन बी अ केस फॉर टॉगल और इट कैन बी अ केस फॉर सेट। दोनों केसेस में आपका J2 1 होना चाहिए, तो 1 है। और K2 डोंट केयर में आ रहा है क्योंकि 0 होगा तो सेट हो जाएगा, 1 होगा तो डोंट केयर आ जाएगा। बोथ द सिचुएशंस आपकी आउटपुट 1 आ जाएगी, तो इसके इसको डोंट केयर लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इज 1 एंड 1। तो 1 से 1 रह रहा है, इसका मतलब या तो सेट हो रहा है या नो चेंज है। तो ऑब्वियसली आपका J2 0 या 1 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका K2 जो है, K जो है वो 0 ही रहना चाहिए ताकि रीसेट ना हो सके। ये सारे केसेस बेटा समझ आ रहे हैं ना सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, स्पीक अप। स्पीक अप बेटा, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंड माइंड यू वन थिंग बेटा, ये बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, इसमें से आपका एक क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन निकल के आएगा, ज्यादा नहीं निकल के आएगा। तो बट आपके अगर इस टॉपिक को छोड़ देते हो, यू विल हैव लेस नंबर ऑफ चॉइसेस है। तो काउंटर्स बेटा जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर निकल के आएगा, कोई ना कोई काउंटर आपको जरूर आ जाएगा। इट्स अप टू यू, इट्स लिटिल डिफिकल्ट। अगर आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लेते हो तो आपको लगेगा कि पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। लेकिन अगर इसको आप मॉड्यूलर अप्रोच से लें कि पहले हमने स्टेट बनाई, स्टेट टेबल बनाया कि ये करंट आउटपुट आ रही थी, ये नेक्स्ट आउटपुट चाहिए, फिर वहीं से आपने एक्साइटेशन टेबल का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो आपको अगर स्टेप्स लगाने बेटा आ जाते हैं तो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अभी तक आपने 2 स्टेप्स किए हैं, दूसरा स्टेप आपका चल रहा है, इट इज डेफिनेटली अ बिट ट्रिकी बट उतना डिफिकल्ट नहीं है।
अगर आपको स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स को परफॉर्म करना आता है, इट्स नॉट ऑल डिफिकल्ट। आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। टॉगल ना हो सके, तो इसलिए हमने J2 डोंट केयर और K2 0 लिया है। इन द सिमिलर वे 1 1 1 1 आगे दो केसेस भी सेम ही है, तो डोंट केयर और 0 यूज़ किया है। द लास्ट केस इज 1 एंड 0, मतलब 1 से 0 करना है हमने, तो ऑब्वियसली ये सेट का केस नहीं है और ये रीसेट का केस हो सकता है, ये रीसेट का केस हो सकता है या टॉगल का केस हो सकता है। इन बोथ द केसेस आपका K2 1 होना चाहिए जो है, और J2 डोंट केयर में आ रहा है। अगर 1 होगा तो टॉगल हो जाएगा, 0 होगा तो रीसेट हो जाएगा। इन बोथ द केसेस आपकी आउटपुट 0 ही आने वाली है। इन द सिमिलर वे J1 और K1 को सॉल्व करने के लिए आप Q1 और Q1 नेक्स्ट देख सकते हैं, और J0 और K0 को सॉल्व करने के लिए Q0 और Q0 नेक्स्ट कॉलम देख सकते हैं। यू कैन फिल अप द एंट्रीज, यू कैन पॉज द। ठीक है बेटा, मान लो आपने इसको टाइम लगाया और सॉल्व कर लिया है, तो अब आगे का स्टेप देखिए। बोलो बेटा, आगे का स्टेप देखिए। Yes, sir. वीडियो एंड ट्राई टू फिल दैट अप। ना है 6 इनपुट के लिए के मैप डिज़ाइन करना है। तो बेसिकली अगर आपने टी फ्लिप, अब एक्साइटेशन टेबल क्या होता है वो आपको पता ही है ना। जितनी भी आपकी आउटपुट से आपने इनपुट बनाई है, हर एक इनपुट के लिए आप की मैप बनाते हो, राइट। जब हम कन्वर्जन की थी तो हमने देखा था ना। तो आप देखो के मैप कैसे बनता है इन J2 K2 J1 K1 J0 और K0 के लिए, इन J's एंड K's के लिए कैसे आपका एक्साइटेशन के मैप बनता है, के मैप सिंप्लीफिकेशन फ्लॉप यूज़ किया होता तो ये 6 ना होकर 3 होती, T2 T1 और T0, और इट विल नॉट इम्पैक्ट योर काउंटर। इसके इंटरकनेक्शन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते टी से, इसीलिए आपका जो काउंटर है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई बन जाता है। सो यू कैन सी हियर नाउ। तो अब हम के मैप बना, देखो G2 K2 का बना रहे हैं सिर्फ, है ना। G2 K2 का बना रहे हैं अगर, तो सिर्फ हम 3 चीजें ले रहे हैं बेटा। करंट आउटपुट के बेसिस पे बनते हैं ना, तो Q2 Q1 और Q0 तीनों ले रहे हैं हम। ये नहीं है कि J2 K2 सिर्फ Q2 की आउटपुट है तो उसी की ले रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। हम जिनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं बेटा उनके बेसिस पे के मैप बनता ही बनता है। तो कॉम्बिनेशन किसके बनाए थे हमने, Q2 Q1 और Q0 का। तो इसलिए बेटा तीनों के बेसिस पे ऊपर ही आपका के मैप बनेगा। ये बात के मैप के लिए आप टोटली नोट कर लो। के मैप अपने जब जब बनाए हैं वो उन्हीं चीजों के लिए बनाए हैं जिनके आपने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, 0 1 0 1 करके, 0 1 0 1 0 0 1 4 0 4 1। आपके के मैप हमेशा उसी के लिए बने हैं। तो ये एक आप शॉर्ट एक ट्रिक रख सकते हो कि के मैप अगर आपको कंफ्यूज हो जाते हो कि बहुत सारी चीजें हैं और किसके लिए बन रहे हैं, तो हमेशा याद रखना बेटा के मैप आपके उसी के लिए बनते हैं, उन चीजों के लिए बनते हैं जिनके आपने कॉम्बिनेशंस बनाए। ठीक है, तो पहले आप J2 और K2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो वही हम अपनी करंट आउटपुट ले रहे हैं सारी, Q2 भी Q1 भी और Q0 भी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. अब बस एक आ के रहे मैप हैं J2 सिंप्लीफाई और करना है। K2 के लिए। ऑब्वियसली हमारा ये 8 सेल वाला के मैप बनेगा, तो 8 सेल वाला के मैप। तो अब इसको आप देख सकते हैं कि हमने ये J2 के लिए बनाया है सबसे पहले। तो आप एंट्री फिल अप करें। देखिए 0 0 0 और 1 है, तो यहाँ पे 0 आना है, यहाँ पे 0 आना है, यहाँ पे 0 आना है और यहाँ पे 1 आना है। अल्टीमेटली ज़ीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप। और यहाँ पर आप 4 डोंट केयर हैं, तो ऑब्वियसली डोंट केयर, यहाँ पे भी डोंट केयर। फाइनली अच्छा, ग्रुप बताओ कौन सा बनेगा बेटा? Sir, 2 वाला. 2 वाला? वाई नॉट 4 वाला? 4 वाला भी तो बन रहा है।
सर इसमें 1 नहीं आएगा फिर। सर उसमें बिल्कुल, 1 नहीं आएगा। बिल्कुल उसमें 1 नहीं है, तो डोंट केयर्स कवर करने जरूरी नहीं होती है हमारे लिए, तो यहाँ पे भी डोंट फिर केयर आ दोबारा रहा है आपका। बनाएंगे। तो अगर आप इसके ग्रुप्स बनाएं तो ये आपके ग्रुप, तो ये आपके ग्रुप्स बनेंगे 1 और क्रॉस का। ऑब्वियसली बड़ा ग्रुप 4 का बन रहा है, लेकिन उसमें कोई भी 1 कवर नहीं हो रहा है, तो ओनली 1 ग्रुप इज देयर। और यहाँ पर आपका Q2s जो है वो कैंसल आउट हो गए हैं, सिर्फ एक ही चीज़ बची है, Q1 और Q0। ये देखिए, इन द सिमिलर वे आप K2 के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो K2 की अगर आप रो क्रॉस, तो पहली रो आपके क्रॉस है, फिर 3 0 0 1, सो यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो अगेन कुछ आइडेंटिकल सा ही बना है। तो इस ग्रुप को अगर हम सॉल्व करें तो इट विल गिव Q0 और Q1 और Q0। तो K2 के लिए भी सेम ही आपका सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ रहा है, Q1 और Q0। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो 3 स्टेप परफॉर्म किए हमने। पहले हमने बनाया स्टेट टेबल, स्टेट टेबल से हमने एक्साइटेशन टेबल बनाया, एक्साइटेशन टेबल से फिर हमने के मैप सिंप्लीफिकेशन की सभी इनपुट्स के लिए। ठीक है, तो आगे ऑब्वियसली जब आप J0 और K0, J1 और K0 की करते हो के लिए वो भी के मैप देखो। सॉल्व करेंगे जब, तो आपकी आउटपुट आएगी कुछ, और J1 और K1 दोनों के लिए सेम होगी। सिमिलर वे J0 और K0 के लिए भी सेम ही होगी। और ऑब्वियसली J0 और K0 के लिए सेम होगी, 1 ही आएगी आपकी आउटपुट। 1 J0 और K0 की एक एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इफ़ यू कैन सी द एंट्रीज हियर, तो 1 है या डोंट केयर है, तो ऑब्वियसली जो 8 सेल होंगे उसमें कुछ एंट्रीज ऐसे आएंगी, 1 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, मतलब हर एक सेल में या तो डोंट केयर या फिर एक 1 होगा। तो ऑब्वियसली आपका ये 8 का ग्रुप बन जाएगा, पूरा फुल फ्लैश्ड एक ग्रुप बन जाएगा आपका। और आप क्या कर सकते हो इसको, इसमें सारे के सारे वेरिएबल्स Q2 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट, Q0 और Q0 कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और सभी वेरिएबल कैंसल आउट हो जाते हैं एसओपी के मैप में, तो आउटपुट 1 आती है। ठीक है, ये याद है ना? जब सारे के सारे ग्रुप में बन जाते हैं तो एसओपी का जो के मैप बनता है उसमें आउटपुट 1 आती है। तो इन दिस वे ऑब्वियसली आपका, अब हम इसके इंटरकनेक्शन बनाने वाले हैं बेटा। ये आपने देखा था बिना इंटरकनेक्शंस का था, तो अब आपकी आउटपुट आपको पता है J0 और K0 की है 1, J1 और K1 की है Q0, और J2 और K2 की है Q1 Q0 कॉम्प्लीमेंट। सेम ही है, ठीक है। J0 K0 के लिए भी सेम है, J1 K1 के लिए भी सेम है, J2 K2 के लिए भी सेम है। इसीलिए शुरुआत में बोला गया था कि टी फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हो। जब J और K सेम होती हैं तो वो टी फ्लिप फ्लॉप वाला काम ही करते हैं। नाउ इसकी कनेक्शंस देखो बेटा। J0 और K0 जो होगा वो 1 आएगा। आई एम जस्ट सर्कल्ड इट, इट इज़ एक्चुअली 1। सिमिलरली आपका जो J1 होगा वो Q0 आएगा, तो हमने Q1 और Q0 आएंगे। तो ऑब्वियसली द थिंग इज सिंपल, जो आपका J0 और K0 होंगे जो कि ये हैं, ये दोनों, इनको क्या आउटपुट जाएगी, इनको 1 इनपुट जाएगी J0 और K0 को। तो यहाँ से देखिए Q0 निकल रहा है, ऑब्वियसली ये वाले J और K को भी सेम इनपुट जाएगी। इनको क्या इनपुट जाएगी, जो भी यहाँ से निकल रहा है Q0 से, ये देखिए जो ये पूरा पॉइंट पता लगा, ये पॉइंट पता लगा बेटा यस सर। कि J और K को क्या, J1 और K1 क्या है, Q0 है। तो जो Q0 आउटपुट आ रही है वो हमने इनपुट दे दी J और K। नेक्स्ट देखो बेटा, भी Q0 निकल रहा होगा, आप उसको आगे कनेक्ट कर दीजिए। सिमिलरली ये J और K को भी सेम ही इनपुट जाएगी। उनको क्या इनपुट जा रही है, Q1 और Q0, मतलब ये Q1 भी और यहाँ से Q0 भी निकल के जा रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है,
ऑब्वियसली आप एक यहाँ पे एंड गेट बनाएंगे सो दैट Q0 भी और Q1 भी पास हो सके, और उसकी आउटपुट जो निकल के आएगी वो आप J और K को इनपुट दोगे। तो इस तरह से आपका पूरा इंटरकनेक्शन कंप्लीट हो। समझ में आया बेटा सभी को? चार स्टेप्स ही हैं बेटा। स्टेट टेबल बनाना कि करंट ये आउटपुट है, नेक्स्ट क्या आउटपुट आएगी, सारे कॉम्बिनेशन के लिए बनानी। सेकंड स्टेप क्या है आपका? आपको हर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसको सिंपलीफाई करना है के मैप से हर एक इनपुट के लिए, और चौथा लास्ट में जो के मैप आपने सिंपलीफाई किया उसके इंटरकनेक्शंस बना देने हैं। तो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट अगर आप स्टेट डायग्राम अच्छे से बनाते हैं और आपको एक्साइटेशन टेबल बनाने आते हैं। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि स्टेट डायग्राम अच्छे से बने। दूसरा स्टेप, अगर आपके एक्साइटेशन टेबल बनाने आते हैं, दैट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा आएगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। के में आप सिंपलीफाई करना आप शुरू से कर रहे हो बेटा, पिछले सेमेस्टर से कर रहे हो, बट स्टिल एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपके एमएसटी बेटा मैंने चेक किए हैं और के मैप सभी के गलत है। सभी के मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं ना, 2 अटेम्प्ट किए हैं और दोनों में दूसरा जो है वो सभी का गलत है। एक भी बच्चा नहीं है जिसका सही है, जिसने अटेम्प्ट किया है। तो बेटा थोड़ा ध्यान दो, केयरफुल रहो, के मैप से रिलेटेड आसान नहीं होते हैं कई बार। गया एंड यू कैन इजीली मेक योर अप काउंटर। तो अगर 4 बिट का भी आ जाए आपको तो यू कैन इजीली एक्सपैंड। बस करना आपने इतना सा है कि यहाँ पर Q3 आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, और ऑब्वियसली यहाँ पर Q3n आ जाएगा, और J3 K3 के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और T फ्लिप फ्लॉप को कोई रिकमेंडेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि J और K को सेम ही इनपुट दी जा रही है, तो वो T फ्लिप फ्लॉप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, आप टी फ्लिप फ्लॉप ही यूज करना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप यूज करने को नहीं कहा गया है, यूज टी फ्लिप फ्लॉप, बिना हेजिटेशन के बेटा टी फ्लिप फ्लॉप यूज करना। आप मेरे को बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी इसको समझने में? ये पहला बेटा काउंटर है और आज हमने पूरा दिन लगा के इसको किया है, लेकिन कल हम 2-3 काउंटर्स एक साथ करेंगे एक ही दिन में, तो बेटर भी आप इसको अच्छे से पढ़ लो बेटा आज, और जो डाउट होगा कल आते ही पूछ। इज इट ओके? Yes, sir.